आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार। सेवा पखवाड़ा के तहत जनपदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मुजफ्फरनगर और आगरा जनपदों में आज से शुरू हो रही अग्निवीर सेना भर्ती के मद्देनजर प्रशासन ने किए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध। और पिछले दिनों हुई वर्षा से गंगा, राप्ती, सरयू सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर से वर्षा का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच शुरू हुआ। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि प्रदेश की जनता को इस सत्र से बहुत उम्मीदें हैं और सरकार बाढ़ सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे को सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग करके और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विधायकों के लिए स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन भी किया। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 22 सितंबर का दिन आरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया है। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। उधर विधान परिषद में कल मानसून सत्र के पहले दिन कार्य परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों को सदन में पेश किया गया। इसके बाद प्रश्न प्रहर में विपक्षी दलों के अलावा शिक्षक दल के सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित कराया। शून्य प्रहर में सभापति ने सदन के पूर्व सदस्य सैयद सिफ्ते रजी, राम नरेश रावत और सतीश चंद्र के निधन की सूचना दी तथा सदन में इन तीनों सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेवा पखवाड़े के तहत जनपदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नमो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन सेवा, समर्पण, संवेदनशीलता, मूल्यों और आदर्शों का अप्रतिम उदाहरण है। राजधानी लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री मोदी की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया। हमीरपुर जिले में नगर पालिका परिषद में चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई है। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद और बड़ी संख्या में लोगों ने कल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुजफ्फरनगर जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत डीएवी इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जीवन संघर्षों के बारे में चित्रों के माध्यम से बताया गया है। जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला ने बताया कि श्री मोदी
विभिन्न संगठनों से होकर भाजपा में आए और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए श्री मोदी ने ऐसे विकास के कार्य किए कि देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। उधर देवरिया जनपद में 15 स्थानों पर लगाई गई 3 दिवसीय नमो प्रदर्शनी कल समाप्त हो गई। नगर पालिका सभागार में प्रदर्शनी के समापन पर नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले 3 दिनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जाना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुजफ्फरनगर जिले में आज से 10 अक्टूबर तक अग्निवीर सेना भर्ती आयोजित की जा रही है। सेना में भर्ती होने के लिए बड़ी संख्या में युवा जिले में पहुंच गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए हैं। अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अग्निवीर सेना भर्ती को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर शहर को 5 जोन और 9 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन और सेक्टर में 2-2 पालियों में मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही स्टेडियम, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित शहर के 7 मुख्य स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस और PAC बल की तैनाती की गई है। सेना भर्ती मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आगरा में भी आज से अग्निवीर सेना भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए नाव संचालन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। घाटों के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में कल शाम 6 बजे गंगा नदी के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ इस समय गंगा का जलस्तर 65.64 मीटर है, जो खतरे के निशान से दूर है। मऊ में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गोरखपुर और श्रावस्ती में राप्ती नदी के उफान पर होने के कारण कई गांवों पर बाढ़ का संकट गहरा गया है। गोंडा जनपद में चंद्रदीप घाट पर कुआनो नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी संबंधित जिलों में अलर्ट के निर्देश दिए गए हैं। उधर मौसम विभाग ने कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर फिर से वर्षा होने की संभावना जताई है। आज भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राज्य में बाढ़ से प्रभावित जिलों में फसल क्षेत्र का सर्वे तेजी से कराया जा रहा है, ताकि प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान जल्द से जल्द वितरित किया जा सके। प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने लखनऊ में बताया कि पिछले दिनों गंगा, यमुना और चंबल नदियों में जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ से राज्य के 17 जिलों के 1548 गांवों की लगभग 70,000 हेक्टेयर फसल प्रभावित होने का अनुमान किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि निवेश अनुदान की पहली किस्त के रूप में 17.5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रभावित जनपदों को आवंटित कर दी गई है और इसका 2-3 दिनों में वितरण शुरू कर दिया जाएगा। देवरिया में कल एक पुराना 2 मंजिला मकान ढह जाने से उसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। मृतकों में पति पत्नी और उनकी बच्ची शामिल है। दुर्घटना शहर के अंसारी रोड के निकट तड़के 3 बजे हुई। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि मृतक किराए के मकान में रहते थे। कुछ अन्य परिवार भी मकान में रहते हैं, जिन्हें तुरंत मकान खाली करने को कहा गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजन को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब देने को तैयार। सेवा पखवाड़ा के तहत जनपदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मुजफ्फरनगर और आगरा जनपदों में आज से शुरू हो रही अग्निवीर सेना भर्ती के मद्देनजर प्रशासन ने किए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध। और पिछले दिनों हुई वर्षा से गंगा, राप्ती, सरयू सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर से वर्षा का अनुमान जताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।